ओम शांति। आज 29 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज फरवरी मास का लास्ट डे है। लास्ट डे मीन्स चेकिंग डे कि मेरे लिए ये 29 दिन कैसे रहे। एकांत में बैठकर 10 मिनट अपने आप से बात करेंगे। इस फरवरी मास में मेरी जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है उसमें भी मुख्य रूप से मेरा अमृत वेला कैसा रहा, कितने दिन पावरफुल रहा, मुरली क्लास में रेगुलर रहे या नहीं, सभी ट्रैफिक कंट्रोल अटेंशन से किए, अव्यक्त मुरली का अध्ययन किया या नहीं, रात्रि सोने से पहले पावरफुल योग किया या नहीं। इन सब बातों का चार्ट हम बाबा को देंगे, कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। जिन्होंने भी फुल अटेंशन दिया तो अपने आप को स्वयं कहेंगे शाबाश, और जिसमें कमज़ोर रहे उस पर फुल अटेंशन देने का दृढ़ संकल्प करेंगे। याद रखेंगे अपना टीचर खुद बनना है, और जब आप एकांत में जाएंगे तो आप स्वयं से मुलाकात स्वयं कर सकते हैं। क्या ठीक था क्या नहीं, जो ठीक नहीं रहा उसे ठीक करने का संकल्प लेना है, अपने ऊपर समय लगाना है। कभी ये नहीं कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है। अपने समय को बचाकर स्व पुरुषार्थ में लगाना है। साथ साथ आज के जो महावाक्य हैं वो बहुत ही विशेष हैं, जिसमें बाबा ने राजयोगी बच्चों को याद किया है। जो राजयोगी बच्चे हैं वो अच्छी रीति पढ़ेंगे, औरों को भी पढ़ाएंगे, कांटों से फूल बनकर औरों को भी बनाएंगे। कभी भी किसी के द्वारा उल्टी मत मिलने पर निश्चय नहीं डगमगाएगा, संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। अटेंशन रखेंगे कि मैं अब बाबा की गोद में हूँ, मैं जीते जी मरा हूँ, बाबा का बना हूँ, तो अब मुझे एक बाबा को याद करना है और माया से कभी घबराना नहीं। अपनी अवस्था को अच्छा रखना है तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। क्वेश्चन है, तुम बच्चों का, राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? पढ़ना और पढ़ाना ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाबा को याद करना है। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना, शांति में बैठ बाबा को याद करना है। अल्लफ और बे, इन दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अल्लफ अल्लाह, बे बादशाही, इन दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं बच्चे गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। कहना चाहिए ना, मीठे बाबा गुड मॉर्निंग। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। ये पढ़ाई है। भगवानुवाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी तरह से पक्का कराते। किसको भी समझाने के लिए उस तरफ है माया का जोर, यहाँ वो बात नहीं है। बाप तो समझाते, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया आप पे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़ो, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। कभी ये नहीं सोचना कि इनको पकड़ के रखो, कल्प पहले जिसने लिया अब भी लेंगे। बाबा ने कहा तो जीते जी मरने की बात है। बाबा एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे के लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ वो कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देते, क्यों ना उनका बने।
हर बात में, हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम जानते हो बाबा ने हमें अडॉप्ट किया वर्षा देने के लिए। बाबा कहते तुम सबको फिर से 5000 वर्ष के माफिक मैं अडॉप्ट करता हूं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। क्या कहते हैं? बाबा हम आपके हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। प्रजापिता भी नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने देवता नहीं बन सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी चक्र फिरता रहता। हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता तो चले जाते हैं, पक्का निश्चय नहीं बैठता तो चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो फिर गिर जाते। ये भी ड्रामा में नोंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा घड़ी घड़ी पक्का कराते माया में फंस नहीं जाना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा ही पूछ सकते हैं पहले कभी मिले हो, और कोई को पूछने का कल आएगा ही नहीं। बाबा कहते मुझे फिर से गीता सुनाने के लिए आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है जो आधा कल्प से शुरू हुआ। रावण को 10 शीश दिखाते, विष्णु को 4 भुजा दिखाते। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता। ये एम ऑब्जेक्ट 4 भुजाएं क्यों दिखाई? बाबा ने कहा ये प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है। 2 भुजा श्री लक्ष्मी की, 2 श्री नारायण की। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें दिखाएंगे ना। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। बाबा हर एक बात समझाते। वो है भक्ति मार्ग। अब तुम्हें ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण सो जरूर चाहिए, ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव को रुद्र भी कहते हैं। बाबा पूछते हैं ज्ञान यज्ञ किसका है? शिव का है या श्री कृष्ण का है? शिव को परमात्मा कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया। बाबा कहते हमने इनमें प्रवेश किया। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय हम बाप दादा को जानते हैं। तुम कहते हो बाप दादा, वो कहते शिव शंकर। ज्ञान सागर है ही एक। अब तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। कैसे बनते हैं? ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। इसका अर्थ कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए। अभी शास्त्रों का सार बाबा सुनाते हैं या ब्रह्मा? वेदों शास्त्रों का सार कौन सुनाता है? शिव बाबा सुनाते हैं या ब्रह्मा? ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए, ये कोई यथार्थ है नहीं। वह सब भक्ति मार्ग के मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया। रावण का भी अर्थ बताया। आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य दिन। आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। बाबा हर एक बात समझाते। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं तो तुम्हें राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, ये तो सही नहीं है। अगर द्वापर में सुनाई तो फिर कलयुग क्यों आया? गीता ज्ञान बाबा ने संगम पर दिया। बाबा सच बताते। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता। ब्रह्मा का सफेद पोष दिखाते। शिव बाबा है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा है। अब आत्मा को किसने देखा? कोई ने भी नहीं। वो तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना? जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखे तो मूंझ पड़ेंगे। हनुमान की पूजा करेगा उनको वही दिखाई पड़ेगा। गणेश के पुजारी को वही दिखाई देगा। बाबा कहते हमने तुम्हें इतना धनवान बनाया। हीरे जवाहरात के महल थे, तुम्हें अनगिनत धन, तुमने अभी वो सब कहाँ गवाया? अब तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना। अब तुम समझ सकते हो बाबा आए हैं हमें फिर से विश्व का मालिक बनाते। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बचा रहे हैं। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बचा रही है। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते, इसमें रोने की क्या बात है? सत्युग में कभी रोते नहीं। अब तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं
ये लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहाँ मोह होता नहीं। बाबा ने एक प्रकार से सब बातें समझाते। बाबा है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते। बाबा तो है, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा भी बाबा कहती है। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े से बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अलफ और बे। अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तहान है। मनुष्य बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई को याद थोड़ी रहती है, पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत बुद्धि में आ जाता। ये भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते मन मना भव, देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद आता रहेगा। मुख्य है ये एक बात, कितनी सहज है उस पढ़ाई में। अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, जैसा राजा वैसे वो अपनी रस्म चलाते। आगे मन शेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा। कितने अलग अलग प्रांत हो गए। दिल्ली में जो भी चीज 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग हैं। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़े ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते, कितना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते इंसॉल्वेंट बन गया। कहा जाता हीरे जैसा जन्म अमोलक, कोड़ी बदले जाए रे। बाबा कहते तुम कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो? अब बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हुए पतित पावन आओ, पावन बनाओ। सिद्ध है पावन थे, अब नहीं है, अब है ही कलयुग। बाबा कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए महाभारत लड़ाई है। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ज्वाला प्रज्वलित हुई। ड्रामा में भी ये विनाश होने की नूंद है। पहले पहले बाबा को साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज का हुआ, स्वर्ग का हुआ, विनाश का हुआ। देखो कितनी बड़ी राजाई मिलती तो बहुत खुशी होने लग गई। फिर विनाश का साक्षात्कार कराया। मन मना भव, मध्याजी भव, ये गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं। बाप भी कहते तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ, फिर प्रायलोक हो जाता है। कोई को पता नहीं लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है, फिर चेंज होनी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते तो शिव बाबा ने क्या आकर किया ये भी कोई नहीं जानते। बाबा समझाते गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। श्रीमद् भगवत गीता से, उस ज्ञान से श्री कृष्ण जी को स्वर्ग की राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसलिए चित्र में दिखाया श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान सुना। बाबा ने कहा जो अपने चित्र बने हुए उनमें ये बात समझाई गई है कि गीता ज्ञानदाता निराकार शिव है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता माता है। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, श्री कृष्ण के गीता ज्ञान से राजयोग सीखकर श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान सीखकर ऊंच पद पाया। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले दूसरा नाम डाल दिया। ये अपने अंदर पक्का निश्चय करो, कोई हमें उल्टी सुल्टी बातें सुना के गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते रहते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वो निर्विकारी दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाबा को क्यों नहीं याद करेंगे। बेहद बाप से बेहद की बादशाही मिलती तो उन्हें क्यों नहीं याद करेंगे। यह पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते, कहते वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी गौमुख बनाया, कहते गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। भक्ति मार्ग में ढूंढते रहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग। एक है हद का वैराग, दूसरा है बेहद का।
सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते, यहाँ वो बात नहीं। बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग को जंगल में थोड़े सिखाया जाता, ये तो स्कूल है, ब्रांचेस निकलती रहती। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े सबको सिखाएंगे। ये हो गई पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाबा कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। 5 विकारों का दान दो, ग्रहण छूट जाएगा। मेरा बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। पहली बात है मेरे बन जाओ, अर्थात निश्चय बुद्धि बन जाओ। मेरे बन जाओ अर्थात मुझे पहचान कर निश्चय बुद्धि बनकर मुझे याद करो। तुम बच्चे जानते हो अब हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया, अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और उच्च पद पाएंगे। याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे, उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी। कोई उल्टी सुलटी बात सुनकर संशय में नहीं आना। जरा भी निश्चय ना हिले, दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे बुद्धियोग निकाल देना है। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी। कोई उल्टी सुलटी बात सुनकर संशय में नहीं आना। जरा भी निश्चय ना हिले, दुख धाम को आग लगने वाली है, इससे अपना बुद्धियोग निकाल लेना है। वरदान है समय प्रमाण, भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते, अलौकिक अनुभवों में खो जाते। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए। सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। और दिल में यही अनहद गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते, अलौकिक अनुभव में खो जाते। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए। सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। दिल से अनहद गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलते रहो। नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलते रहो। चिंतन करेंगे आज, मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूं। जहां स्मृति है वहां समर्थी है। स्मृति स्वरूप बनने से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। भिन्न भिन्न स्मृतियां आत्मा को शक्तियों से प्यार से भर देती हैं। सुंदर चिंतन करेंगे, भगवान जिन्हें साथ दे रहा हो उन्हें कैसी चिंता। भगवान जिन्हें साथ दे रहा हो उन्हें कैसा डर।
परमात्म साथ को पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। मैं आत्मा प्राप्तियों से भरपूर हो गई। बाबा की किरणों का सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम